दशा माता और दियाड़ा बाबजी की यह पवित्र और प्रेरणादायक कथा अवश्य सुने। इस कथा में बताया गया है कि किस प्रकार दशा माता की कृपा से भक्तों के जीवन में सभी बाधाएं दूर होती है और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। दियाड़ा बाबजी की यह कहानी हमें सच्ची श्रद्धा और भक्ति और व्रत की महिमा के बारे में सिखाती है। जो भी श्रद्धा से दशा माता का व्रत और कथा सुनता है उसके जीवन की सुख शांति और समृद्धि आती है। चलिए अब मैं आपको दशा माता की दियाड़ा बाबजी की कथा सुनाती हूँ। आप सब ध्यान से सुनिएगा। जय माता दी, स्वागत है आपका मेरे इस धार्मिक चैनल माँ ब्रह्मांड कृपा @अनीता धार्मिक ज्ञान पर। आज मैं आपको दशा माता और दियाड़ा बाबजी की कथा सुनाने जा रही हूँ। आप सब ध्यान से सुनिएगा। दशा माता दियाड़ा बाबजी की कथा। एक ब्राह्मण नित्य भिक्षा मांगकर जीवन यापन करता था। उसकी आजीविका का एकमात्र यही साधन था कि वह एक गांव जाता तब भी एक सेर बाजरी लाता और 4 गांव जाता तब भी एक सेर बाजरी लाता। ऐसे करते करते बहुत समय गुजर गया। एक दिन ब्राह्मणी बोली, पतिदेव आप एक गांव जाते तब भी एक सेर बाजरी लाते और 4 गांव जाते तब भी एक सेर बाजरी लाते। ऐसे तो कैसे काम चलेगा? अब बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। आप थोड़ा आगे और क्यों नहीं चाहते जिससे कोई नई चीज मिले? ब्राह्मण को पत्नी की बात सही लगी। इससे दूसरे दिन जल्दी उठकर पत्नी ने खाना बनाकर साथ में बांध दिया। ब्राह्मण जल्दी सुबह ही निकल गया। ब्राह्मण चलता गया, चलते चलते जंगल आ गया। उसे कुछ नहीं मिला। वह एक मंदिर में पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। खाना खाया। वहाँ माताजी और दियाड़ा बाबजी चौपड़ पासा खेल रहे थे। माताजी ने कहा कि हमारी जीत हार की साख कौन भरेगा? तो दियाड़ा बाबजी ने पूछा, ब्राह्मण हमारी जीत हार की साख भरेगा क्या? तो ब्राह्मण ने कहा कि हाँ, भर ली और खेल देखने लगा। उसने सोचा, माताजी तो इतने सारे गहने पहनी है, कुछ न कुछ तो अवश्य देगी। मुझे माताजी को जिताना चाहिए। और ब्राह्मण ने कहा, माताजी जीती है। माताजी ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण को सोने की मुंदरी दे दी। ब्राह्मण ने सोचा, अब तो घर जाना चाहिए, समय भी बहुत हो गया है। ब्राह्मण घर जाने लगा। रास्ते में उसे प्यास लगी। वह एक बावड़ी के पास रुका। मुंदरी वहीं रखकर पानी पीने लगा। पानी पीकर देखा तो मुंदरी नहीं थी, क्योंकि वह एक मछली मुंदरी निकल गई। ब्राह्मण चिंता करने लगा। उदास मन से घर आ गया। आते ही पत्नी ने पूछा, क्या लाए? तो ब्राह्मण ने नहीं में गर्दन हिला दी। ब्राह्मणी ने कहा कि चिंता मत करो, कल फिर जाना, कुछ न कुछ तो अवश्य ही मिलेगा। ब्राह्मणी जल्दी उठी और ब्राह्मण के लिए पूड़ी बनाकर बांधी। ब्राह्मण उसी मंदिर में गया। पीपल के पेड़ के नीचे बैठा, पूड़ी खाई। वहाँ माताजी और दियाड़ा बाबजी चौपड़ पासा खेल रहे थे। माताजी ने कहा कि हमारी जीत की हार की से साख कौन भरेगा? तो दियाड़ा बाबजी ने पूछा कि ब्राह्मण हमारी जीत हार की साख भरेगा क्या? तो ब्राह्मण ने कहा कि हाँ, भर दूंगा और खेल देखने लगा। उसने सोचा, माताजी ने कल अंगूठी दी थी तो वह खो गई, पर माताजी आज भी कुछ न कुछ तो मुझे दे ही देगी। माताजी को जिताना चाहिए। और ब्राह्मण ने कहा कि माताजी आप जीती हो। माताजी ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण को हीरे से जड़ित कंगन दे दिए। ब्राह्मण ने सोचा, आज तो मैं रास्ते में कहीं नहीं रुकूंगा, सीधा घर जाऊंगा। ब्राह्मण घर पहुंचा। ब्राह्मणी पानी लेने गई हुई थी। ब्राह्मण ने कंगन चूल्हे के पीछे रखा और बाहर चौपाल पर चला गया। इतने में एक पड़ोसन चूल्हे की आग लेने आई। उसने देखा घर के में कोई नहीं है। वह चूल्हे के पीछे रखे कंगन भी ले गई। ब्राह्मणी पानी लेकर आए। ब्राह्मण भी आ गया। ब्राह्मणी बोली कि क्या लाए पतिदेव? पति ने चूल्हे के पीछे देखा तो कुछ भी नहीं था। उसने सोचा, आज कंगन कहाँ चले गए? उसने ब्राह्मणी को मना कर दिया। ब्राह्मणी नाराज हुई। पहले एक सेर बाजरी तो लाते थे, अब तो वह भी नहीं लाते हो। अब क्या करूं? कल और जाना, कुछ तो मिलेगा। ब्राह्मणी ने पड़ोसन से उधार आटा लाकर तीसरे दिन भी ब्राह्मण के लिए पूड़ी बना दी। ब्राह्मण सुबह जल्दी चला। उसी मंदिर में जाकर बैठा, पूड़ी खाई। वहाँ माताजी और दियाड़ा बाबजी चौपड़ पासा खेल रहे थे। माताजी ने कहा, हमारी जीत हार की साख कौन भरेगा? तो दियाड़ा बाबजी ने पूछा कि ब्राह्मण हमारी जीत की हार की साख भरेगा क्या? तो ब्राह्मण ने हाँ भर दी। खेल देखने लगा। उसने सोचा, माताजी ने कल सोने के कंगन दिए थे तो वह घर से ही कोई ले गया, पर माताजी आज भी कुछ तो देगी। मुझे माताजी को जिताना चाहिए। और ब्राह्मण ने कहा कि माताजी आप जीती हो। माताजी ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण 1.25 लाख का हार दे दिया। ब्राह्मण घर पहुंचने ही वाला था। इतने में एक चील आई और 1.25 लाख का हार ले गई। ब्राह्मण चिंता करने लगा। आज 3 दिन हो गए, कुछ नहीं मिला। जो
मिला वह भी लूट गया। अब मैं ब्राह्मणी को क्या बोलूँगा। घर आया, ब्राह्मणी ने पूछा आज कुछ नहीं मिला क्या? ब्राह्मण ने नहीं में जवाब दिया। ब्राह्मणी ने कहा क्या बात है, मुझे सारी बात बताओ। तब ब्राह्मणी जिद करने लगी। तब ब्राह्मण ने सारी बात बताई कि एक माताजी और दियाड़ा बाबूजी चौपड़ खेलते हैं और मैंने जीत हार की साख भरी। माताजी ने खुश होकर मुझे मुंदड़ी, सोने के कंगन, 1.25 लाख का हार दिया और सारी बात पत्नी को बताई। तो पत्नी ने कहा कि आप कल फिर जाना और दियाड़ा बाबूजी को जिताना। क्यों कि नर की कमाई में ही रिद्धि सिद्धि होती है, नारी की कमाई में नहीं होती। ब्राह्मणी फिर पड़ोसन के पास से उधार आटा लाकर चौथे दिन भी ब्राह्मण के लिए पूड़ी बना दी। ब्राह्मण सुबह जल्दी जल्दी उठा और जल्दी जल्दी चलने लगा। उसी मंदिर में गया, पूड़ी खाई। वहाँ माताजी और दियाड़ा बाबूजी चौपड़ पासा खेल रहे थे। माताजी ने कहा हमारी जीत हार की साख कौन भरेगा? तब दियाड़ा बाबूजी ने पूछा कि ब्राह्मण हमारी जीत हार की साख भरेगा? तो ब्राह्मण ने कहा कि हाँ भर ली और खेल देखने लगा। वह सोच रहा था कि दियाड़ा बाबूजी के पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है, पर ब्राह्मणी ने कहा है तो आज मैं दियाड़ा बाबूजी को भी जिताऊंगा। खेल पूरा हुआ। ब्राह्मण बोला कि आज तो दियाड़ा बाबूजी आप जीते हो। दियाड़ा बाबूजी ने कहा कि ब्राह्मण आज तो तेरे फैसले में चूक हो गई। ब्राह्मण बोला नहीं बाबूजी, आज तो आप ही जीते हो। तब दियाड़ा बाबूजी ने 1 टका ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण ने सोचा इससे तो कुछ नहीं आएगा। ब्राह्मण वहाँ से घर जाने के लिए गया और 1 टका वहीं रख पास ही के एक मंदिर में जाकर बैठ गया। ब्राह्मणी घर आती है, देखती है कि चील 1.25 लाख का हार गिरा कर चली गई। पड़ोसन आती है और कहती है कि ये ले ब्राह्मणी, तेरे कंगन में एक दिन तेरे से मजाक करने के लिए ले गई थी, पर तू तो लेने ही नहीं आई। ब्राह्मणी ने कंगन ले लिए। एक मछली वाली आई और मुंदड़ी दे गई। ब्राह्मणी कंगन बेच के बहुत सारे खाने पीने का सामान ले आई और लापसी चावल बनाकर बच्चों को बोली जीमो, पिताजी को बुलाकर लाओ। बच्चे पिताजी को बुलाने गए। ब्राह्मण ने सोचा आज तो मेरी खैर नहीं, पर घर तो जाना ही होगा। सो घर आ गया। आकर देखता है कि जिस कोने में दियाड़ा बाबूजी का दिया टका डाला था वहाँ हीरे मोती जगमगा रहे थे। ब्राह्मणी बोली कि आपने तो दियाड़ा बाबूजी और माताजी की कृपा से अन्न धन के भंडार भरे हैं। ब्राह्मण परिवार सहित दियाड़ा बाबूजी व दशा माता का पूजन कर धन्यवाद किया। हे माताजी, दियाड़ा बाबूजी, जैसे आपने ब्राह्मण ब्राह्मणी के घर में अन्न धन के भंडार भरे हैं वैसे ही सबके भरना। जय बोलो दियाड़ा बाबूजी की जय, बोलो दशा माता की जय। अब मैं आपको गणेश भगवान की कहानी सुनाती हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक सास बहू थी। सास उनकी बहू को खाना नहीं देती थी। बहू रोज नदी पर जाते समय घर में आटा ले जाती। नदी के पानी से आटा गूंथती। गणेश जी भगवान के मंदिर में दीपक से घी लेती, भोग में से गुड़ लेती और पास के शमशान में बाटी सेकती। बाटी में घी गुड़ मिलाकर चूरमा बनाती और गणेश जी भगवान को भोग लगाकर खुद जीम लेती। ऐसा करते बहुत दिन हो गए। यह देखकर गणेश जी भगवान को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने मुंह में उंगली दबा के रख ली। बहू तो घर आ गई, परंतु जब दूसरे दिन मंदिर के पट खुले तो लोगों ने देखा गणेश जी भगवान की नाक पर उंगली है। तो मंदिर में भीड़ एकत्र हो गई। गांव के लोगों ने हवन पूजा की, पर गणेश जी भगवान के उंगली नहीं उतारी। तब सारे गांव में कहलवा दिया कि जो कोई गणेश जी भगवान के नाक से उंगली हटवाएगा उसे राजा जी सम्मानित करेंगे। बहू ने सास से कहा कि सासू जी, मैं कोशिश करूंगी। तब सास बोली, इतने बड़े पढ़े पंडित विद्वान कोशिश कर लिए, तू क्या करेगी? सब लोग मंदिर के बाहर एकत्र हो गए। बहू घूंघट निकालकर अंदर गई, पर्दा लगाया और गणेश जी से हाथ जोड़कर बोली, विघ्नहर्ता, मैं मेरे घर से आटा लाती, लोगों का चढ़ाया घी गुड़ लेती, शमशान में बाटी सेकती, उसमें आपको क्या आपत्ति हुई? आपको मुंह में उंगली हटानी पड़ेगी। गणेश जी ने सोचा, इसकी बात तो माननी ही पड़ेगी। इससे पहले मेरे भोग लगाया, यह तो मेरी भक्त है। गणेश जी भगवान ने उंगली हटा ली और बहू को आशीर्वाद दिया।
कि इस गांव में सभी प्रेम से रहेंगे। बहू मंदिर से बाहर आई। सब गांव वालों ने कहा कि बहू तूने उंगली कैसे हटवाई, तू तो जादूगरनी है रे। तब बहू ने सारी बात गांव वालों को बताई। मेरी सास मुझे खाना नहीं देती, तब मैं घर से आटा लाकर नदी के पानी से आटा लगाकर बाटी बनाकर शमशान में सेक कर गणेश जी के दीपक से घी प्रसाद में से गुड़ चुराकर गणेश जी को भोग लगाकर खुद खा लेती। इसलिए गणेश जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने इसलिए मुंह पर उंगली रख ली और मेरी प्रार्थना पर उंगली हटा दी। मुझे वरदान दिया कि अब मैं इस गांव में इस प्रकार मेरी गणेश जी की कहानी पूरी हुई। सबसे प्रेम से रहेंगे। मैं आपको पीपल पतवारी की कहानी सुनाती हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक गुजरी थी, उसने अपने बहू से कहा कि तू दूध दही बेच कर आ। तो वह दूध दही बेचने गई। कार्तिक का महीना था, वहाँ पर सब औरतें पीपल सींचने आती थी, तो वह भी बैठ गई और औरतों से पूछने लगी कि तुम क्या कर रही हो। तो औरतें बोली कि हम तो पीपल पतवारी सींच रही है। तो उसने पूछा इससे क्या होता है। औरतों ने जवाब दिया कि इसके करने से अन्न धन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। तो उस गुजरी ने कहा कि तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं दूध दही से सींचूंगी। और बेचने के दूध दही से पतवारी सींचती। उसकी सास रोज कहती कि तू दूध दही बेच कर पैसे ला कर दे। तो उसने कहा कि जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब ला के दे दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनम के दिन गुजरी की बहू पीपल पतवारी के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल पतवारी ने पूछा कि तू यहाँ क्यों बैठी है। उसने कहा कि मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी। मैं पीपल पतवारी ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं भाटे टिंडे पान पत्ते पड़े हैं, वह सब ले जा और गुल्लक में रख देना। जब सास ने पूछा कि पैसे लाई है, तो गुजरी ने कहा कि मैंने पैसे गुल्लक में रखे हैं। तब सास ने गुल्लक खोल कर देखा तो सास देखती ही रह गई। उससे हीरे मोती जगमगा रहे थे, पत्तों का धन हो गया। सास बोली, बहू इतना पैसा कहाँ से लाई है। तब बहू ने कहा, तब गुजरी की बहू ने कहा कि सासू जी, मैंने तो 1 महीना दूध दही से पीपल पतवारी सींची है। मैंने उससे धन मांगा था तो उसने मुझे भाटे टिंडे पत्ते दिए थे, जो मैंने गुल्लक में रख दिए थे, वह हीरे मोती हो गए। तब सासू जी ने कहा कि अब की बार मैं भी पतवारी सींचूंगी। सासू दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल पतवारी में सींच आती और बहू से कहती कि तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने कहा कि कभी बहू ने सास से हिसाब मांगा है सासू जी। महीने के आखिर में पीपल पतवारी पर जाकर धरना देकर बैठ गई। डंडे पत्ते पान बांटे और उसे भी दिए और कहा कि गुल्लक में जाकर रख देना। फिर बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े कचरे ही रखे हुए थे। बहू ने सास से कहा कि ये क्या हो गया। तो सास देखकर बोली कि पीपल पतवारी ने तेरे को तो अन्न दिया, धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब पीपल पतवारी बोले कि बहू निस्वार्थ सींचती थी, सासू जी धन की भूखी सींचती थी। इसलिए हे पीपल भगवान पतवारी माता, जैसे बहू पर प्रसन्न हुई वैसे ही सब पर प्रसन्न होना। अगर आप व्रत उपवास करते हैं तो लोबिया की बात कहानी जरूर सुननी चाहिए, नहीं तो आपके व्रत का फल लोबिया को मिलता है। इसलिए आपको आपके व्रत का पूरा फल तभी मिलेगा जब आप अपने व्रत के साथ लोबिया की कहानी सुनेंगे। अब मैं आपको लोबिया लाल जी की कहानी सुनाती हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक लोबिया था, कठोर तपस्या करता था। एक पांव पर खड़ा होकर कठिन तप करने लगा था। उसने भगवान को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। उसके शरीर पर चिड़िया ने घोंसला भी बना लिया। तपस्या करते 12 वर्ष हो गए। भगवान ने सोचा इसको इतना समय हो गया है, अब इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान जानते थे ये बहुत लोभी है, इसलिए भगवान ने एक सोने की मुंदरी उसके पाँव के पास फेंक दी। तब लोबिया की नज़र उस मुंदरी पर पड़ी और उसने मुंदरी पाँव के नीचे दबा ली। भगवान की माया से भला कौन बच सका है। भगवान धरती पर आए और लोबिया से पूछा, ए लोबिया, तेरी तपस्या क्षीण हो गई है, तुझे इस तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तब लोबिया ने अपनी गलती मानी और भगवान जी के चरण पकड़ लिए और पूछा कि हे भगवान, इस तपस्या का क्षीण कैसे जाएगा। तब भगवान ने उस पर दया आ गई और उन्होंने कहा,
यदि रोटी बनाकर बाटियाँ नहीं बनावे तो फल तुझे मिलेगा। अगर आखिरी रोटी कुत्ते को नहीं बनाई तो फल तुझे मिलेगा। ब्राह्मण को जिमा कर दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। सब कहानियाँ बोलने के बाद अगर तेरी कहानी नहीं सुनेगी तो फल तुझे मिलेगा। तभी से सभी व्रत की कहानी सुनने के बाद लोबिया की कहानी सुनी और कही जाती है। जब हमारी सभी कहानियाँ पूरी होती है तब आड़ी बाड़ी की कहानी बोलना चाहिए। आड़ी बाड़ी सोना की बाड़ी, जी में बैठी कान कुआड़ी, कई मांगे 36 करोड़ देवता मांगे, बाड़ी सींचा कई होवे, अन्न होवे, धन होवे, लाज होवे, लक्ष्मी होए, बिछड़िया को मेल होए, निपुति को पुत्र होए, सासू को पुरुषन, बहू को जिमन, ओढ़ भाई तपसी, जेम पाई लपसी, भाई को थान, भौजाई को मान, थाने थारो वार तारो फल और माने मारो व्रत को फल। अब आपको ये मेरी सारी कहानियाँ कैसे लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा। आपको अगर ये मेरी कहानियाँ पसंद आई है तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय माता दी।